मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार की जो नई हुकूमत बनने जा रही है वो सीमांचल से नाइंसाफी नहीं करेगी। सीमांचल एक पसमानदा इलाका ज़रूर है, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर बेशुमार नेमतों से इस सरजमीन को नवाजा है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ की सरजमीन पर बसने वालों से पटना में बैठकर हुकूमत करने वाले अगर थोड़ी सी मोहब्बत करना शुरू कर देंगे तो बिहार तरक्की करेगा, भारत एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में जनाब हमारे तौसीफ आलम साहब, सरवर आलम साहब, गुलाम सरवर साहब, मुर्शिद आलम साहब अपने अपने विधानसभा के साथ साथ सीमांचल के विकास के लिए लड़ेंगे और हम एक तामीराती अपोजिशन का रोल बिहार की विधानसभा में अदा करेंगे। अगर हुकूमत सीमांचल की तरक्की के लिए एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 10 कदम उनके साथ चलने को तैयार हैं, बशर्ते के सीमांचल से इंसाफ हो। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने वोटों से, अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब किया। और आप मुतमईन रहिए कि ओवैसी ने जो वादा किया था कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा हम सीमांचल की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आपने यहाँ से गुलाम सरवर को कामयाब करके बता दिया उन ताकतों को जो समझ रहे थे कि हमारे एक विधायक को तोड़ने से पतंग छाप कामयाब नहीं होगी। आपका एक एक वोट ना ओवैसी के पसीने के लिए था, आपका एक एक वोट सिर्फ सीमांचल के इंसाफ के लिए आपने पतंग छाप को वोट दिया। यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और मैं हमारे तमाम मजलिस के जिम्मेदारों से कहना चाहूँगा, बशमूल हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब से, कि अब हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बहैसियत सदर वो तमाम अराकीन असम्बली अख्तरुल ईमान साहब के साथ और अख्तरुल ईमान साहब तमाम अराकीन असम्बली को साथ लेकर सीमांचल की लड़ाई और बिहार के गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ें। और पूरे इखलास के साथ अगर हम काम करेंगे, जो मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी। और याद रखिए इस बात को, ये कामयाबी असदुद्दीन ओवैसी के पसीने से नहीं मिली, ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का एहसान हम पर है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए। इंशाअल्लाह ताला मैंने आपसे वादा किया है कि 3 या 5 महीने के अंदर एक मरतबा मैं हर विधानसभा में आऊँगा, यहाँ पर कम से कम एक दिन गुजारने की कोशिश करूँगा। आपके विधायक से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हो रहा है। तो इंशाअल्लाह हम भी यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र रखेंगे और गुलाम सरवर साहब को, अख्तरुल ईमान साहब को, तौसीफ आलम साहब को, मुर्शिद आलम साहब को, सरवर आलम साहब को ये बात समझना चाहिए कि उनके ऊपर चेक होगा। वो हम देखेंगे किस तरह उस विधानसभा में हमने जो वादे किए थे वो होगा। और यहाँ पर स्कूल की बाउंड्री वॉल का भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम मुझे यकीन है, क्योंकि गुलाम सरवर साहब आप क्या प्रमुख भी थे ना, अध्यक्ष से लेके माशाअल्लाह ताला अब यहाँ तक आए हैं, तो मुझे यकीन है कि वो जो अल्लाह ने आपको मौका फराहम किया, वो तजुर्बा जो आपके पास है, आप उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए यहाँ की जनता से इंसाफ करेंगे। और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि इलेक्शन हो चुका है, बिला लिहाज मजहब मिल्लत इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काम करेगी। जो वोट हमको नहीं भी दिए, मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूँ, हम आपका भी काम करेंगे, क्योंकि हर एक जनता का काम करना, बैसी की जनता का काम करना, ये MIM की पतंग छाप के गुलाम सरवर की जिम्मेदारी है। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर, क्योंकि मगरिब का वक्त भी अनकरीब में शुरू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं इंशाअल्लाह अब आपको और हमको मिलकर सीमांचल की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह उसको लेकर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर,
अस्सलाम वालेकुम। सर एगो फोटो देखो देखो कौन आया, देखो देखो। मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार की जो नई हुकूमत बनने जा रही है वो सीमांचल से नाइंसाफी नहीं करेगी। सीमांचल एक पसमानदा इलाका जरूर है, मगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहाँ पर बेशुमार नेमतों से इस सरजमीन को नवाजा है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि यहाँ की सरजमीन पर बसने वालों से पटना में बैठकर हुकूमत करने वाले अगर थोड़ी सी मोहब्बत करना शुरू कर देंगे तो बिहार तरक्की करेगा, भारत एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरेगा। इसके लिए जरूरी है कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जनाब अख्तर ईमान साहब की क़यादत में जनाब हमारे तौसीफ आलम साहब, सरवर आलम साहब, गुलाम सरवर साहब, मुर्शिद आलम साहब अपने अपने विधानसभा के साथ साथ सीमांचल के विकास के लिए लड़ेंगे और हम एक तामीराती अपोजिशन का रोल बिहार की विधानसभा में अदा करेंगे। अगर हुकूमत सीमांचल की तरक्की के लिए एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 10 कदम उनके साथ चलने को तैयार हैं, बशर्ते के सीमांचल से इंसाफ हो। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने वोटों से, अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां से कामयाब किया और आप मुतमईन रहिए कि ओवैसी ने जो वादा किया था कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा हम सीमांचल की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आपने यहां से गुलाम सरवर को कामयाब करके बता दिया उन ताकतों को जो समझ रहे थे कि हमारे एक विधायक को तोड़ने से पतंग छाप कामयाब नहीं होगी। आपका एक एक वोट ना ओवैसी के पसीने के लिए था, आपका एक एक वोट सिर्फ सीमांचल के इंसाफ के लिए आपने पतंग छाप वोट दिया। यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और मैं हमारे तमाम मजलिस के जिम्मेदारों से कहना चाहूँगा, बशमूल हमारे सदर अख्तर ईमान साहब से, कि अब हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बहैसियत सदर वो तमाम अराकीन असम्बली अख्तर ईमान साहब के साथ और अख्तर ईमान साहब तमाम अराकीन असम्बली को साथ लेकर सीमांचल की लड़ाई और बिहार के गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ें। और पूरे इखलास के साथ अगर हम काम करेंगे, जो मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी। और याद रखिए इस बात को, ये कामयाबी असदुद्दीन ओवैसी के पसीने से नहीं मिली, ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का एहसान हम पर है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए। इंशाअल्लाह ताला मैंने आपसे वादा किया है कि 3 या 5 महीने के अंदर एक मरतबा मैं हर विधानसभा में आऊँगा, यहाँ पर कम से कम एक दिन गुजारने की कोशिश करूँगा। आपके विधायक से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हो रहा है। तो इंशाअल्लाह हम भी यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र रखेंगे और गुलाम सरवर साहब को, अख्तर ईमान साहब को, तौसीफ आलम साहब को, मुर्शिद आलम साहब को, सरवर आलम साहब को ये बात समझना चाहिए कि उनके ऊपर चेक होगा। वो हम देखेंगे किस तरह उस विधानसभा में हमने जो वादे किए थे वो होगा। और यहाँ पर स्कूल की बाउंड्री वाल का भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम मुझे यकीन है, क्योंकि गुलाम सरवर साहब आप क्या प्रमुख भी थे ना, अध्यक्ष से लेके माशाअल्लाह ताला आप यहाँ तक आए हैं, तो मुझे यकीन है कि वो जो अल्लाह ने आपको मौका फराहम किया, वो तजुर्बा जो आपके पास है, आप उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए यहाँ की जनता से इंसाफ करेंगे। और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि इलेक्शन हो चुका है, बिला लिहाज मजहब मिल्लत इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काम करेगी। जो वोट हमको नहीं भी दिए, मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूँ, हम आपका भी काम करेंगे, क्योंकि हर एक जनता का काम करना, बैसी की जनता का काम करना, ये MIM की पतंग छाप के गुलाम सरवर की जिम्मेदारी है। तो आप तमाम का कहा वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो, उस समाजवादी पेंडेंट को वोट दो बोले थे
शाम में तुम? अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला। घर पे आए तो मैंने कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोगों को ले लीजिए। 20 लोगों को बिठाया, वो बात करे, मैं बात करा, लेटर लिख के दिए, इनको टिकट दो, मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले मैंने अल्लाह के वली के अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो टर्की का छपा हुआ है, उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक के हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं पिलाए। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं आपको। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहां पे। मेरे भाई इमाम शाफई मुफ्ती साहब बैठे हुए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक दौलतमंद ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को बेटी देगा तो जब उसकी शादी करूंगा दीन और दुनिया की दौलत उसको दूंगा। जब बेटी की शादी का मौका आया, उलमाए किराम के पास गया। उलमाए किराम ने कहा कि नहीं, तू नहीं दे सकता, दीन और दुनिया की दौलत तो कैसे देगा, तेरी कसम गलत हो गई। इमाम शाफई के पास गए, इमाम शाफई बोले बहुत आसान है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तेरी बेटी की शादी कब है? उसने कहा फुला दिन है। बोले मैं आ रहा हूं, चला जा। इमाम शाफई पहुंचे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसान है। वो बोला कि हज़रत शादी तो हो गई, क्या है बताओ? बोले कुरान अपनी बेटी को दे दे, दीन और दुनिया की दौलत उसको दे चुका। मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे? कोई कहता है कि सिक्योरिटी, अरे निकाल लो सिक्योरिटी, मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। ओवैसी दुनिया में आया, ओवैसी और हम तमाम दुनिया में आए तो हम एक ही वक्त मरेंगे, 2 वक्त नहीं मरेंगे। बोल कब मारना है, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। तू कौन होता हमारे इलाके में आने का? अरे ये इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं आता था, आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अबे तुझे घर में मोहब्बत नहीं मिली तो मेरा क्या कसूर उसमें? हर कोई मुझसे पूछ रहा ये क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, हैदराबाद से क्यों आया? मेरे भाई याद रखो, भारत एक आजाद मुल्क है। बिहार और हैदराबाद हमेशा भारत का हिस्सा था और रहेगा। ये जो इनकी सोच है ना, ये जागीरदारों की सोच है, ये समानतावाद की सोच है। तू कौन होता हमारे इलाके में आने का? अरे ये इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं आता था, आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो रोक के दिखा। कोई कहता है कि सिक्योरिटी, अरे निकाल लो सिक्योरिटी, मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। ओवैसी दुनिया में आया, ओवैसी और हम तमाम दुनिया में आए
तो हम एक ही वक्त मरेंगे, 2 वक्त नहीं मरेंगे। बोल कब मारना है, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। ये बात मत करो, याद रखो जिंदगी की हैसियत मेरे लिए एक पैर की धूल की तरह है। तुम बार बार बोल रहे सिक्योरिटी, अबे सिक्योरिटी तू रख ले, मुझे क्या करना है उससे। वो कर रहे है यहां के आगे, बिहार को आगे। अरे बिहार नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में गए हैं। और फिर जब भारत को जरूरत पड़ी तो बहरीन में जाकर भारत की बात की, कुवैत में जाकर बात की, सऊदी अरब में जाकर बात की। अरे तुम्हारी जबान तो, तुम तो गूंगे हो, तुमको एक ही बात आती है, ओवैसी ओवैसी ओवैसी। अबे तुझे घर में मोहब्बत नहीं मिली तो मेरा क्या कसूर उसमें। अबे घर में मोहब्बत नहीं मिली तो हम पे। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्यों आए? अरे आए, आते रहेंगे। मैंने हमेशा कहा सीमांचल की जनता से, और आज आपके दरमियान में खड़े होकर फिर से दोहरा रहा हूं, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी लड़ाई अपनी लड़ाई समझता हूं। तेजस्वी की तरह मेरा दिल छोटा नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे।